भाई जितने भी पहले कांग्रेस से क्या करा, कुछ नहीं करा। आज मोदी जी ने जो भी कर रही है मोदी वाले किलस रहे मुल्ले। ना 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 ना, गाली मत करे, गाली मत दीजिए। 2024 का चुनाव मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ेंगे या श्री राम के चेहरे पे लड़ेंगे? जहां तक ऐसा सुनने में आया है, मोदी जी ये चुनाव अपने चेहरे पे नहीं लड़ेंगे, ये श्री राम के चेहरे पे लड़ेंगे। और श्री राम कभी नहीं हार सकता। श्री राम तो जी हमेशा हाजिर अमर है और उनकी विजय होती है। अंकल जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ये शिमला मुद्दे में देखो कांग्रेस ने साइन करा। अंकल देखो, आप उसको भी ठोक करके बोलो ना, हाँ हमने करा, बोलो ना। देखो, हमने इन किराएदारों को, इटली वाले अंग्रेज तो यहाँ से गए और एक दो कीड़े मकोड़े छोड़ गए। अभी तो मोदी को बर्दाश्त कर लो, नहीं तो योगी आएगा ना तो फाड़ के रख देगा। अफजल को माफी, साध्वी को फांसी, आरएसएस पर प्रतिबंध, सिमी से अनुबंध, अमरनाथ पे लगाम, अमरनाथ यात्रा पे लगाम और हज के लिए अनुदान। यह है कांग्रेस पार्टी का करतूत। 24 में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री बनना कौन चाहिए? 24 में प्रधानमंत्री मेरे को जहां तक लगता है, न तो राहुल गांधी बनेंगे न नरेंद्र मोदी होगा। कोई प्रधानमंत्री, कोई तीसरा ही होगा। 24 में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री बनना कौन चाहिए? 24 में प्रधानमंत्री मेरे को जहां तक लगता है, न तो राहुल गांधी बनेंगे न नरेंद्र मोदी होगा। कोई प्रधानमंत्री, कोई तीसरा ही होगा। अब ये कौन होता है, ये भविष्य। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या राय है आपकी? क्या जी? योगी आदित्यनाथ बनने चाहिए? योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, नहीं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। इन्होंने यूपी में बहुत अच्छा कार्य किया है। योगी आदित्यनाथ का मैं खुद प्रशंसक हूँ, मगर जो नरेंद्र मोदी ने जो देश के लिए किया है उससे हम संतुष्ट नहीं है। पूछ लेता है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री 2024 में, मोदी या राहुल गांधी? मोदी सरकार को छोड़ के राहुल गांधी कहाँ से बन जाएंगे? काहे के लिए नाम उनका बंद कर दीजिए। ठीक है ठीक है, कौन बनने चाहिए प्रधानमंत्री भाई साहब? मोदी सरकार बनेगी। एकदम मोदी सरकार। कौन? बाबा बुलडोजर बाबा। एक चीज मैं एक मिनट, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? भारत का हर नागरिक प्रधानमंत्री के योग्य है। आप उसकी योग्यता तो तोलो। आप तो अपने आप को तोल करके सबसे ऊपर तराजू में रखते हो मीडिया में। प्रधानमंत्री को एक ही व्यक्ति बनेगा ना? प्रशासन दे रहे हो, आपने पूरे देश को प्रशासन दिया है। प्रशासन एक साइकेट्रिक्स बीमारी है, ये मेडिकल साइंस कहती है, गोविंद जी नहीं कह रहे हैं। ये साइकेट्रिक्स बीमार कर दिया देश को, ये नहीं चलेगा। 300 करोड़ जो आप दिखा रहे हो, ठग रहे हो, आप लेके गए हो वहाँ पे कांग्रेस वालों के घर पे। ये नोट आपके जमाने में छपे हैं, नोटबंदी के बाद। आपने कहा था इसके बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और ये नोट आए कहाँ से? किसी आईटी विभाग नोट लेके गया था ट्रक में और वहाँ रख दिया, यही कहना चाह रहे हैं आप? 100% कोई तो लेके गया, नहीं तो नरेंद्र मोदी ने इतना बढ़िया कानून बना दिया था कि घोटाला हुआ नहीं, नोट बदल दिए गए, नोट किसी के पास है नहीं, नोट तो सब जमा हो गए थे आरबीआई में। ये किसी के घर में नोट मिले कहाँ से? कौन सा कानून चल रहा है आपका? बताइए, आप देश को बताइए, मुझे मत बताइए। ठीक है, क्या भाई साहब ट्रक में लेके जा रहे हैं और नेताओं के यहाँ रख दे रहे हैं और फिर फंसा दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा? सही ये कर रहे हैं, जो पुराने नोटबंदी से इस घटना को नोटबंदी से जोड़ के, वहाँ पे पुराने नोट नहीं मिले, नए नोट मिले। वहाँ पे नए नोट मिले, तो इनके पास जब कोई तर्क नहीं है तो इसी तरह की बेतुके बात करेंगे। दूसरी बात ये अंकल जी कर रहे हो, इनको मैं बता देता हूँ, और विपक्षी पार्टी से भी, जो असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। दिक्कत ये कर रहा है, जो दिक्कत ये है, ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं कहता हूँ दो चीजों की मुद्दा तुम छोड़ दो। चुनाव से पहले सनातन का विरोध करना छोड़ दो, और रिजल्ट आने के बाद ईवीएम का रोना बंद कर दो और अपने आप को सुधार लो। नहीं सुधरोगे तो ये देश की जनता तुम लोगों को सुधार देगी। ठीक है सर, एक बात बताइए कि अभी जो 3 राज्य में जीती है बीजेपी, उसके बाद क्या पूरा 100% माहौल जो है नरेंद्र मोदी के पक्ष में चला गया है? ऐसा है, नरेंद्र मोदी जो शिक्षित और जो विवेकशील नहीं, मैं हम बात ये कर रहे हैं कि इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रधानमंत्री बनने की कितने प्रतिशत चांस है? ऐसा है कि इन 3 विधानसभा चुनावों का परिणाम से अपन ये लोकसभा चुनाव का परिणाम से इसका संबंध नहीं रख सकते। अगर ये देखा जाए तो 2019 के चुनाव में यही 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके अंदर कांग्रेस जीती थी, मगर लोकसभा चुनाव में हार गई। इसलिए एक बात बताइए आप, एक कर्नाटक जीती कांग्रेस तो कहने लगा कि अब जनता का रुख बदल रहा है, अब लोकसभा में जो है सो
राहुल गांधी बैठेंगे, अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक राज्य जीतने के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 राज्य जीतने के बाद भाजपा में नरेंद्र मोदी का कोई चांस नहीं बन रहा है। ऐसा है, लोकसभा डबल स्टैंडर्ड से कैसे सोच लेते हैं सर? नहीं, कोई भी पार्टी हो अगर ये कहता है तो गलत है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग है, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव का मुद्दा क्या होगा जब 2014 में, एक बात बताइए, अभी जो वोट मिला है किसके चेहरे पे मिला है? राजस्थान में कन्हैयालाल के चेहरे पे मिला है। राजस्थान में, मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं राजस्थान में पक्का कह सकता हूँ, राजस्थान में मोदी जी ने अपना चेहरा पीछे करके कन्हैयालाल का चेहरा आगे कर दिया और वो कन्हैयालाल के चेहरे पे चुनाव जीते हैं। और इसीलिए मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिलता है क्या? मोदी के चेहरे पे राजस्थान में नहीं मिला है, राजस्थान में कन्हैयालाल के चेहरे पे वोट मिला है। मध्य प्रदेश में और एक बात और कहता हूँ, मध्य प्रदेश में भी मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिला है। अगर मोदी जी को इतना भरोसा है कि मेरे चेहरे पे वोट मिल सकता है तो 2024 में श्री राम का चेहरा आगे नहीं लाएं, अपने चेहरे पे चुनाव लड़ें, फिर जीत के दिखाएं। मोदी जी सिर्फ आर्थिक बातें करें। भाई साहब, उनके पूरे मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, तो वो क्यों नहीं बोलेंगे? मैनिफेस्टो में था। 2014 में इन्होंने सत्ता संभाली, 2016 में ANI के एक पत्रकार ने इनका इंटरव्यू लिया नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि जब राम मंदिर का मुद्दा वर्षों से लटका हुआ है और आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आप बहुमत में हैं, तो क्यों नहीं अध्यादेश ला करके राम मंदिर का निर्णय लेते हो? तो पता है नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं राम मंदिर बनाना हमारा काम नहीं है। अभी तो मोदी को बर्दाश्त कर लो, नहीं तो योगी आएगा ना तो फाड़ के रख देगा। 300 करोड़ निकले हैं किसी के घर में, जाके फोटो देख लो, अब फोटो देख लो क्या बदलाव आएगी। संत का जब गला काटा गया, ट्रेलर का जब गला काटा गया, चुप नहीं बोलेंगे, ट्विटर पे टैग नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मंदिर की बात बनती है, ट्विटर पे गरीबों का पैसा खाया जा रहा है, गरीबों का यह किया जा रहा है। उठा के देख लो, 76,000 करोड़ है, 300 करोड़ तो अब निकल रहा है। वो तो ट्रक में लेके गए, वहां रख दिए। मैं तो कहता हूँ जिस सरकार में कांग्रेसी है ना, वहाँ भी सरकारें पलटवा के देख लो, क्या पता वहाँ भी 6-6 लॉकर बननी पड़े हो। EVM हैक हो रहा है आजकल धड़ल्ले से, इसलिए बीजेपी जीत रही है। अरे मोदी जी तो सीधा कह रहे हैं भाई, चाहे सरकारें किसी की हो, न खाएंगे न खाने देंगे, इसीलिए परेशान है। सर क्या दिक्कत थी कि इतने सब लोग इकट्ठे होने पड़े? सारे चोर मौसेरे भाई क्यों बने पड़े हैं? इंडिया गठबंधन क्यों हो रहा है? बदल लो, जाओ बदल लो। जनता जाग चुकी है सर, कहाँ देख रहे हो? 21वीं सदी की जनता है। चाइना में घुस के मारेंगे, मारा था ना सर, वीडियो उठा के देख लो। 15 वालों ने कितना खींच मारा था, आप भी तो देखो वीडियो। पाकिस्तान के पास कश्मीर कैसे चला गया? कैसे चला गया सर पाकिस्तान के पास कश्मीर? जैसे वो इतिहास की बातें हैं, इतिहास की बातें हैं, वो इतिहास की बातें हैं। क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा आगे आइए, आगे भाई साहब, इतिहास की बातें ना करिए। भी बहुत अच्छे और मजबूत, मैं कहता हूँ पक्का होने चाहिए। एक सेकंड अंकल जी, मेरे को बोलने दीजिए। ये युवा है, प्रेजेंट की बात करेंगे, ये इनको इतिहास से नहीं मतलब होगा। मैं कह रहा हूँ अंकल, भाई अंकल ने जिसका नमक खाया कांग्रेस को पक्के हैं। अंकल जी से आपने एक सवाल पूछा, कह रहे शायद हुआ होगा, मुझे नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, इस देश का गजवाए हिंद हुआ। अब देखो अंकल जी से बोलेंगे इस भारत के टुकड़े इन्होंने करे। अंकल जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और शिमला मुद्दे में देखो कांग्रेस ने साइन करा। अंकल देखो, आप उसको भी ठोक करके बोलो ना, हाँ हमने करा, बोलो ना। देखो हमने इन किराएदारों को, इटली वाले अंग्रेज तो यहाँ से गए और 1-2 कीड़े मकोड़े छोड़ गए। इटली वाले नहीं थे, अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे। सुनो मेरी बात सुनो, ये इटली की औलाद है, ये तो सब मिक्स हैं। अब मैं मिक्स मैच बोल दूंगा, अभी यूरोप, जापान, इटली, थाईलैंड, सब थाईलैंड बोल दिया, थाईलैंड में तो होते ही ऐसे ही है। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, ऐसी बातें नहीं है सर। राहुल का अंग्रेजों का हालात के हिसाब से ये भारत चलेगा क्या? अंग्रेजों की कंडीशन से चलेगा कि आप चाहे तो राम और कृष्ण के हिसाब से ये देश चले? आप मुझे बता दो, चलो एक बार पूछो अंकल इससे जवाब। सर देश ना राम कृष्ण के हिसाब चलेगा, ना ही जो है सो किसी और ग्रंथ से चलेगा सर। देश तो संविधान से चल रहा है ना सर, देश संविधान से चल रहा है ना सर, और संविधान से ही चलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ संविधान से तो चल रहा था देश। कश्मीर में संविधान कहाँ गया था भाई साहब? कलकत्ता में 27 घर हिंदुओं के जल के कहाँ गया था भाई साहब? कहाँ गए थे? आज जो जय भीम मजबूत मर्द की औलाद
ये कायर बुजदिल कैसे हो गए? इन्होंने भीम कैसे लगा दिया? कौन आया था खटिया पे भाई? मीम कैसे लगा दिया? भीम ने मीम कैसे लगा? अभी तक इलेक्शन एक सेकंड, अभी अब सुनो, और अभी कील वाले डंडे होंगे वहां पर। पीओके लेने के बाद होगा, पीओके लेने के बाद होगा। संविधान वालों से मैं कहना चाहता हूँ, जय मीम कैसे लगाने लगे भाई? ये वो कांग्रेसी हैं, जब देश के किसी सैनिक को गोली लगती है ना, या सर्जिकल स्ट्राइक होती है, सोच हमारा मेरे भाई को गोली लगे और मैं बोलूं ला भाई सबूत दियो किसने मारी गोली, सोचो ना। ये वो लोग है सबूत गैंग, डंडों से मारा, डंडों से। इन कांग्रेसियों की गोलियां नहीं चली जब चाइना ऐसे आंख दिखा दी थी, डंडों से हरियाणा के भैया ने, जाटों के भैया डंडों से मार मार के खरीद। अभी अमित शाह जी ने कहा है कि पीओके हमारा है, पीओके लेके रहेंगे, और 24 सीट जो है हमने वहां पे रजिस्टर्ड कर दिया है विधानसभा का। क्या लग रहा है कि पीओके ले पाएगी मोदी सरकार? भाई साहब बिल्कुल, पत्रकार साहब एक सेकंड, पीओके की बात करी, सही बता रहे, कांग्रेस को थोड़ा दर्द हुआ होगा ना, वापसी का दर्द हुआ कहीं कहीं, दर्द हुआ इनको, दर्द। भाई साहब एग्रीमेंट साइन कर रखा है कांग्रेसियों ने एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि जो चीज हमने दे दी है, पैसों के कहीं पे भी दे दी है, किसी भी चीज का लेन देन कराए, ये फंस गए हैं। पीओके ले पाएगी मोदी सरकार? ये पीओके और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। अरे सर, पीओके में धर्म कहाँ जाएगी? वो हमारा जमीन है। पीओके मोदी सरकार ले पाएगी कि नहीं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सर पीओके मोदी सरकार ले पाएगी या नहीं? बताऊं, अगर मोदी सरकार अगर मन से कोशिश करते हैं तो ले सकते हैं, मगर ये कोशिश करेंगे तो ले लेंगे, मैं तो कह रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं लेना भी चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए स्वाभिमान की बात है, अगर लेते हैं तो। 70 सालों में हिंदुस्तान का स्वाभिमान सोता रहा सर, हिंदुस्तान का कोई स्वाभिमान नहीं था कांग्रेस राज्य में, क्यों लेने की कोशिश नहीं की गई? हाँ, तो वो कांग्रेस की गलती थी, क्यों नहीं की लेने की कोशिश? कितने सीट से इस बार आ रही है बीजेपी को? क्या जो है जो पिछली बार से ज्यादा होगी या इस बार कम हो जाएगी? पिछले बार से ज्यादा होगी, लेकिन जो कहते हैं कि 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, वो एक जमाना था कि किसी की अगर माताजी का देहांत हो जाता है तो उस आश्वासन में उनको 400 का एक दिया गया था, वो नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? क्या नरेंद्र मोदी बन रहे हैं प्रधानमंत्री 2024 में फिर से? अभी बेटे हम क्यों बताएं, हमें पता ही कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं पता है? कुछ पता ही नहीं है? अरे कुछ तो बताइए, कुछ अनुभव तो बताइए। नहीं पता है ना? ये जो सर 3-5 राज्यों का इलेक्शन के बाद क्या माहौल बन रहा है? क्यों झूठा करना सर? माहौल क्या है? माहौल क्या है देश? माहौल तो बीजेपी का ही है, सब भगत है बीजेपी का। ठीक है, बोल ही दिए आप तो। क्या कहना चाहेंगे सर, बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? बिल्कुल बन रहे 2024 में, माहौल है, अच्छा है, पूरा माहौल है। और राजस्थान में तो हमने स्थापना कर दी है, ये भी हमारे उधर जोधपुर से ही सर मिलके अच्छा लगा। और जो राजस्थान में हमने चढ़ावा कर दिया है, बाकी वालों भी हो जाएगा धीरे धीरे। अगर राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा गया तो बीजेपी को कितना सीट आएगा? मोदी तो आना नहीं चाहिए, कोई आ जाए बस। मोदी आना ही नहीं चाहिए। मोदी आएगा, देश को और कोई संभाल भी नहीं पाएगा, मोदी आएगा। मोदी है, मोदी को जेल लो। अरे बाबा गोरखनाथ, योगी आदित्यनाथ का काढ़ा नहीं झेलोगे, मैं लिख के देता हूँ, बहुत खारा खारा बनाते। अरे बाप रे, मत लो। पत्रकार महोदय, रिक्वेस्ट है, मोदी को जेल लो, फायदे में रहो। अभी तो कह रहे कि मोदी तो चाहिए ही नहीं, भले योगी को बना लो आप। आने दो, भुगतो, बोल लो। हम स्वीकार करते हैं योगी को। योगी के राज में इतना बोल भी नहीं पाओगे, कनाट प्लेस में करो। फिर यही लोग बोलेंगे मोदी अच्छा था, योगी बेकार है। जब मोदी आ जाएगा नहीं, मोदी को झेल नहीं पाएंगे। ये योगी को नहीं झेल पाएंगे? नहीं झेल। क्या कारण है कि योगी को नहीं झेल पाएंगे? क्योंकि योगी इतना सख्त है, बाबा उसकी सरकार तो शासन सुशासन के लिए बनता है ना सर, सुरक्षा के लिए बनता है, तो सरकार से डर क्यों रहा है लोग? सरकार डरा क्यों रही है? डर कौन रहे हैं? चोर लुटेरे डर रहे हैं, क्राइम करने वाले डर रहे हैं। आम आदमी कौन डर रहा है? कोई है यूपी का बंदा बताओ जो डर नहीं लग रहा है? नहीं डर लग रहा। जब अखिलेश की सरकार थी, जब डरते थे, अब आराम से खुले में जीते हैं। मैं मेरठ का ही हूँ, और हर बार वहाँ योगी की सरकार आएगी। योगी की? हाँ, ठीक है सर। लुटेरों में डर है, चोरों में डर है, जो गलत कर रहे हैं उनमें डर है। और सेकंड डर कांग्रेस को है, 70 साल लूटा है, धीरे धीरे आएगा। भाई जितने भी पहले कांग्रेस से क्या करा, कुछ नहीं करा। आज मोदी जी ने जो भी कर रही है, मोदी वाले किलस रहे मुल्ले। ना गाली मत करे, गाली मत दीजिए। नहीं, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए मीडिया में। अब शब्द नहीं कहना चाहिए किसी को। सर, किसी के पक्ष में आके आप एकदम अंधभक्त हो जाए। देखिए, अंधभक्त और चमचा ये तो हमेशा से पिछले 8 सालों में चला आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
केजरीवाल जी कैसे बहुत सारे लोग उनके अभी एक बात हमें बताइए सर, 300 करोड़ रुपया कांग्रेस के सांसद के यहाँ पे मिला है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, खैर इनका तो खानदानी काम है, हम गल्ला छोड़ेंगे नहीं। किसका खानदानी काम है ये? कांग्रेस का हमेशा चला है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ रायबरेली से, जहाँ से उनकी पैदाइश है और सब कुछ है। गल्ले एक दुकान है उनकी, गल्ला हम छोड़ेंगे नहीं और किसी को आगे रखेंगे नहीं। 2024 का चुनाव मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ेंगे या श्री राम के चेहरे पे लड़ेंगे? जहां तक ऐसा सुनने में आया है, मोदी जी ये चुनाव अपने चेहरे पे नहीं लड़ेंगे, ये श्री राम के चेहरे पे लड़ेंगे। और श्री राम कभी नहीं हार सकता। श्री राम तो जी हमें हमेशा अजर अमर है और उनकी विजय होती है। श्री राम कभी नहीं हार सकते तो राहुल गांधी को भी श्री राम के चेहरे पे लड़ना चाहिए चुनाव। ऐसा है कि यह पार्टी मतलब एक धार्मिक ध्रुवीकरण करने में विश्वास नहीं रखती, मैं ये मानता हूँ। और बीजेपी का मूल मंत्र, जीत का मूल मंत्र ही सांप्रदायिकता है। ठीक है, श्री राम के चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी तभी जीतेगी, अन्यथा नहीं जीतेगी। मैं कहता हूं जो बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा था राम मंदिर का मुद्दा, हमेशा से उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये रखा और नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे वहाँ राम मंदिर बनने जा रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कह रही हो, ये धार्मिक ध्रुवीकरण कांग्रेस करना नहीं जानती है या नहीं करना चाहती है। वही लोग सबसे ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है खड़गे जी, उन्होंने एक जनसभा में उन्होंने कहा था जो 2024 में अगर फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो समझ जाना इस देश में फिर से आरएसएस और ये सनातन की हुकूमत आ जाएगी। इसका मतलब है तुम लोग सनातन विरोधी हो। दूसरी चीज, वही खड़गे जी एक जब जनसभा में बैठे हुए थे, उनको जब तिलक किया गया था, टिश्यू पेपर मंगवा कर अपना तिलक पोंछते हैं, तो धार्मिक ध्रुवीकरण ये है। मैं अब बता देता हूँ कांग्रेस पार्टी की करतूत को, मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अफजल को फांसी, कांग्रेस पार्टी का ये करतूत है। अफजल को माफी, साध्वी को फांसी। अफजल को माफी, साध्वी को फांसी, आरएसएस पर प्रतिबंध, सिमी से अनुबंध, अमरनाथ पे लगाम, अमरनाथ यात्रा पे लगाम और हज के लिए अनुदान। ये है कांग्रेस पार्टी का करतूत। इतना मत लाइए सर, जो भी 2-4 वोट आ रहा है कांग्रेस को वो भी जनता नहीं देगी अब अगर ईवीएम पे आरोप लगाएंगे। ये ईवीएम के आरोप पहले बात तो किसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील उन्होंने बाकायदा सबूत प्रूफ पेश किए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में और ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो पूरा पेश कर दिया कि ईवीएम हैक हो रहा है। ये मामला मैंने यूट्यूब पे देखा है और वहाँ पर वकीलों का पूरा ग्रुप गया है और उन्होंने प्रूफ दिए हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील तो नेताओं की तरह पूरे भारत में दिन में 5 भाषण देते फिरते हैं। अब कहाँ समय है इन सब चीज़ों को देखने के लिए? आपको पता है देश में कितना केस पेंडिंग है। अब पॉलिटिकल चीज़ों में आ जाना ये सब अच्छी बातें नहीं है।